तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इंडिया है उसके अंदर बहुत कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं पर प्लेन लैंड है, वैली है, हिली रीजन है, प्लेट्यू है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, आइलैंड है और कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। और यही नहीं, जो हमारा इंडिया है उसके अंदर बहुत कई सारे खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स वाली बड़ी कंट्री है। तो जो हमारी चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसमें से इन्हीं में से कुछ फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द इंडियन डिजर्ट, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है द हिमालयन माउंटेन से। तो जो हमारी हिमालयन माउंटेन है वो यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। यंग इसीलिए है क्योंकि ये अदर माउंटेन के कंपैरिजन में जल्दी फॉर्म हुए हैं। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन इसीलिए है क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण बने हुए हैं। अगर हम इंडिया में देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालयन माउंटेन फैले हुए हैं। इनकी वेस्ट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर। तो आप अभी जिस रिवर को देख रहे हो वो कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। और इनकी ईस्ट से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो हिमालयन माउंटेन है वो काफी बड़े बड़े हैं और इंडिया के अंदर ये काफी लंबे लंबे इलाके तक फैले हुए हैं। मतलब यार आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर हिमालयन माउंटेन ने कितना लंबा पोर्शन कवर कर रखा है। अब यार आप देख सकते हो कि यहाँ पर माउंटेन्स काफी ज्यादा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही माउंटेन्स कम हो जाते हैं। मतलब कश्मीर की तरफ इनकी विड्थ होती है 400 किलोमीटर, वह अरुणाचल प्रदेश की तरफ इनकी विड्थ हो जाती है 150 किलोमीटर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इधर के कंपैरिजन में इधर सबसे ज्यादा माउंटेन्स हैं। तो जो हिमालयन माउंटेन है वो 3 पैरेलल रेंजेस में बटे हुए हैं। तो जो हिमालयन माउंटेन की सबसे ऊपर वाली रेंज होती है उसे बोलते हैं हिमाद्री और इसे हिमाचल, और जो सबसे नीचे वाली रेंज होती है उसे बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाद्री की। तो इस रेंज में जो माउंटेन्स आते हैं उनकी रेंज काफी बड़ी बड़ी होती है। इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर के अराउंड होती है, इसीलिए इन्हें ग्रेटर और इनर हिमालय भी कहते हैं। ये पूरे साल बर्फ से ढके हुए होते हैं और ये जो माउंटेन है वो ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। अब थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। तो ये वाला जो हिमालय है वो हिमाद्री के नीचे होते हैं और इन्हें लेजर हिमालय भी कहा जाता है। इनकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक होती है। अब बात करते हैं शिवालिक्स की। तो इनकी जो हाइट होती है वो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक होती है। और दोस्तों खास बात यह है कि जो शिवालिक रेंज के माउंटेन्स होते हैं वो एलुवियम सॉइल के बने हुए होते हैं, यानी ये मिट्टी के बने हुए होते हैं। अब ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन है इन्हें एक और तरीके से बांटा जा सकता है और वो है एरिया वाइज। तो ये जो इंडस रिवर है और ये सतलुज रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन्स वाला एरिया है इन्हें हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालयास। और सतलुज रिवर और काली रिवर का जो बीच वाला एरिया है उन्हें हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ऐसे ही जो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो एरिया है उन्हें हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। और यार जो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच वाला जो एरिया है उन्हें हम लोग बोलते हैं असम हिमालयास। अब यार यहाँ पर देखो, यहाँ से जो यहाँ तक जो हिमालयन है वो लगभग सेम स्ट्रेट लाइन पर है, पर ईस्ट में जाते आते तक ये सब माउंटेन्स बैंड कर जाते हैं और यहाँ पर बाउंड्री बनाते हैं। तो ये वाला जो माउंटेन्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयास और इसी में पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो मेनली 3 रिवर्स के कारण बने हुए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये पूरा एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। यहाँ पर बारिश भी काफी अच्छी होती है और इसी कारण से यहाँ फसल भी अच्छी होती है। नॉर्दर्न प्लेन लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबा है और लगभग 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला है पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहीं से इंडस रिवर भी निकलती है और इसी रिवर के निकलने के कारण यह प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे ही गंगा प्लेन गंगा रिवर के निकलने के कारण बना है और लास्ट जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के निकलने के कारण बना है। अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसे हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे नीचे वाला जो हिमालयन माउंटेन के रेंज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज बोलते हैं। मतलब हम लोग इस रेंज को क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज बोलते हैं।
अब जैसे ही शिवालिक रेंज खत्म होती है तो उसके नीचे वाले रीजन को हम लोग भाबर बोलते हैं। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं तेराई। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं भांगर, और जो आखिरी बचता है उसे हम लोग बोलते हैं खादर। तो जो भाबर वाला जो रीजन होता है वो 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। इस रीजन में आपको कई सारे पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिसे हम पेबल्स बोलते हैं। अब जो तेराई वाला रीजन होता है वो काफी मेर्सी रीजन होता है, मतलब कीचड़ वाला इलाका होता है, और इस जगह पर काफी घने घने जंगल पाए जाते हैं। थर्ड है भांगर। जो ये वाला रीजन होता है वो एलुवियल सॉइल के बने हुए होता है। ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा वाला रीजन है। इस रीजन में आपको कई सारे छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिसे हम लोग कंकड़ बोलते हैं। अब जो लास्ट बचा है खादर रीजन, उसमें आपको कोई भी कंकड़ और पत्थर जैसी चीज नहीं मिलेगी। वहाँ की जो जमीन है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए जो खादर वाला रीजन है वो काफी अच्छा होता है खेती बाड़ी करने के लिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड उसके आगे आने वाले सभी टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।